लक्ष्मी का भुवनेश्वरी अगर कहूँ क्रोध आई ना तो आईना भर दिखा दे बस तार देख ली सकल तो क्रोध खत्म। ओ हम तो ऐसे कथा भी सुने रहे। बात सुनो और समझो और अपने जीवन को बना लो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए। भागवत आनंद देता है। भागवत कोई कहानी नहीं है, ये सब तुम्हारी लीला है। वो दृष्टांत है, दृष्टांत केवल समझाने के लिए है, समझने के लिए है। कथा बड़ी विचित्र है भागवत की। आपका लौकिक जीवन सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए, इसी के लिए भागवत की कथा हुई है। दक्ष प्रजापति ने देखा सती जी ने शरीर त्याग दिया। शंकर जी के पास खबर गई, उन्होंने कहा अच्छा हुआ, राम राम कहो, अच्छा हुआ, लेकिन बताया कि आपके गणों को अपमान हुआ है। भगवान अपने भक्तों का भय, भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। भक्ता नाम भयंकरा, भक्तों के लिए तो कुछ भी करना पड़े उन्हें। भगवान ऐसे है। भगवान ने क्रोध किया शंकर जी, लेकिन कहां किया? अपने ऊपर किया। कहीं भी देख लेना, देवताओं ने कभी दूसरे पर क्रोध नहीं किया, अपने ऊपर किया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ा, जो फेंका, उनके क्रोध से एक वीरभद्र प्रकट हुआ है। भद्र है, वीर है। भद्र का अर्थ समझते हो? कल्याणकारी, कल्याण करने में वीर है, अत्यंत निपुण है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मेरे लिए आज्ञा। बोले जाओ, दक्ष की प्रजापति की यज्ञ में जो उचित हो वो करो। क्रोध तो अनुचित करा लेता है, लेकिन यह क्रोध उचित है। एक सात्विक क्रोध होता है, एक तमोगुणी होता है। मैं बता दूं, घबराना नहीं, क्रोध करने के लिए भी जगह बता देता हूं। अगर कभी आ जाए धोखे धंधे कोमल तो उसको बता देता हूं। सात्विक क्रोध कौन सा है? जिसमें दूसरे का अहित ना हो, जो हित के लिए क्रोध किया जाता है। जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें डांटोगे नहीं, समझाओगे नहीं, गुस्सा नहीं होगे तो वो सुधरेंगे नहीं। तो ऐसी जगह उनके लाभ के लिए आप क्रोध कर सकते हो, ये सात्विक क्रोध कहलाता है। लेकिन आपका कितना भी लाभ हो रहा हो, लेकिन वहां क्रोध नहीं करना है। दूसरे के हित के लिए, दूसरे को दुख से बचाने के लिए गुस्सा कर सकते हो, लेकिन हमेशा गुस्सा नहीं। हमारे लक्ष्मी ने छोड़ दिया था, देखो परसाल भागवत में, अब क्रोध नहीं करे लक्ष्मी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, एकदम छोड़ दिया, देवी बन गई। लक्ष्मी जी किसी से क्रोध करेंगी? मेरे साथियों, जितना जीवन आपका अच्छा होता जाएगा उतना ही आपको सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, भगवान आपको खूब सब कुछ देंगे। लेकिन सुधरो, जीवन को बनाओ। इसीलिए भागवत हुई है। राजा परीक्षित ने तो सर्वस्व का त्याग कर दिया है, और त्याग करके वो आ गए जंगल। लोभ का त्याग करो, मोह का त्याग करो। दूसरे ये छोटे से बच्चे 5 वर्ष के नहीं है, लेकिन जंगल जा रहे हैं तप करने के लिए, माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, रोए। पिता का अपमान का दुख तो था ही, और क्षत्रिय नाम मान बंगोस में। लेकिन जब रात में निकलने का सोचा तो माँ सो रही थी। माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, बालक ध्रुव 5 वर्ष का पूरा नहीं, 4.5 वर्ष, कितना बड़ा होगा, सुंदर कोमल। माँ के चरणों में मस्तक रख दिया। माँ, हो सकता है ये बेटा दोबारा आपके चरण न छू सके, माँ मेरे को आशीर्वाद दो, मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा।
3 बार चरण में सर रखा, मां जगी नहीं है और जंगल का रास्ता पकड़ लिया नन्हे मुन्ने बालक ने। देवताओं को दया आ गई, आकाश में मार्ग में देवियां भी दुखी होने लगी। अहो इतना छोटा बालक जंगल जा रहा है, धिक्कार है मां को, लेकिन मां को तो पता ही नहीं है कि कब बालक निकल रहा है। बालक गया, भगवान विष्णु को रहा नहीं गया। लक्ष्मी तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे? कन्हैया आज एक नन्हा मुन्ना बड़ा सुंदर बालक और जंगल में घूम रहा है और भगवान की खोज में है। प्रभु कृपा करो, आप उसको दर्शन दे दो। नारद बाबा को भगवान ने बुलाया, नारद जाओ उस बालक को समझा करके मां के पास पहुंचाओ। नारद जी गए, नारद ने देखा, कहा आओ। बालक ध्रुव बेटा कहां जा रहे? पुरुषम आराधया मात, मैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। दूरा राज्य मतो मत। नारद बाबा बोले ये तो कठिन है। देखो जंगल के कितने बड़े बड़े पशु हैं, वो देखो 30 फीट का लंबा चौड़ा शेर सामने खड़ा है। जाओगे? बालक शेर ये छोड़ेगा नहीं। बेटे तुम घर लौट जाओ, मां जब तुमको अपने पास नहीं देखेगी तो दुखी हो जाएगी। लेकिन ध्रुव जी तो मोर को छोड़ चुके हैं। मां के अंतिम चरणों में प्रणाम करते कहा था, मां हो सकता है मैं दोबारा ना आ पाऊं, आपके दर्शन न कर पाऊं। या मोर साधना में बाधक है, भक्ति में बाधक है, प्रेम में मोर बाधक है। आप सच्चे रास्ते पर नहीं चल पाओगे जब तक आपका ये मोह है। अज्ञान कृत मोह अमदांधकार और नासम विधाय तदो दयते विवेका। ये अज्ञान का फाटक है, अंधकार है, प्रकाश जलाओ, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, अपने रास्ते में हमेशा मजबूती के साथ खड़े हो। जब तक मोह रहेगा आपको दुख देगा, कष्ट देगा। मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, भागवत का सिद्धांत है मोह दुखदाई है। रामायण में भी बताया कि मोह सकल अरे व्याधि न कर मूला। सारी व्याधियों का जड़ मोह है।